अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लर्न बाय लर्नर। हमने एक्सरसाइज 1.10 स्टार्ट करनी है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे स्क्वायर रूट का। अब जो है वो इस एक्सरसाइज में स्क्वायर रूट से रेलेवेंट जो है वो उसके वर्ड्स प्रॉब्लम मौजूद हैं। पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज़ 324 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। मुझे गिवन क्या है, एक स्क्वायर शेप बॉक्स की लेंथ गिवन है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उस स्क्वायर शेप का एरिया को कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपली वैल्यूज़ लिख लेते हैं। क्या चीज़ गिवन है हमारे पास, एक्सरसाइज है 1.10, लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 324 मीटर। अब स्क्वायर जो है वो इस शेप का होता है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। डैट मीन अगर ये 324 सेंटीमीटर है तो ये भी 324 सेंटीमीटर, ये भी और ये भी। मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का सिंपल सा फार्मूला है, साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर दें। 324 मल्टीप्लाई बाय 324, सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 324 multiplied by 324, this will become 104,976 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा किसमें, स्क्वायर में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ये भी सेम वैसी है, लेंथ गिवन है और हमने एरिया कैलकुलेट करना है। लेंथ of square is equal to 36 मीटर। सो एरिया क्या बन जाएगा, 36 मल्टीप्लाई बाय 36। सो 36 मल्टीप्लाई बाय 36, दिस इज 1296 मीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट, the length of a square shaped lawn is 250 meters. What will be the area of the lawn, and also tell what will be the cost of growing grass at the rate of 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। वो कह रहे हैं लेंथ जो है वो हमें गिवन है। एक तो एरिया सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो वो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी कैलकुलेट किया था पहले दो पार्ट में। लेंथ गिवन है, विच इज़ 250 मीटर। मुझे एरिया कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एरिया ऑफ फील्ड विल बी 250 मल्टीप्लाई बाय 250। सो 250 को 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 250 मल 250, दिस इज 62500 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया एरिया। अब वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है कि एरिया तो कैलकुलेट कर लिया, आल्सो टेल व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास एट द रेट ऑफ ₹75 पर स्क्वायर मीटर। कि अगर एक स्क्वायर मीटर के, 1 मीटर स्क्वायर के रीजन के लिए ग्रास जो लगाने की जो कॉस्ट है वो 75 रुपीज़ है, तो टोटल इस एरिया के लिए, टोटल स्क्वायर फील्ड के एरिया के लिए कितनी कॉस्ट होगी। तो पहले हम रेट लिख लेते हैं। रेट ऑफ ग्रास, दिस इज 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। सो कॉस्ट ऑफ ग्रास, कॉस्ट ऑफ ग्रास का मतलब पूरे इस एरिया में ग्रास लगाने के टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 75। सो 62500 मल्टीप्लाई बाय 75, दिस विल बिकम 4687500 रुपीज़। क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका यूनिट क्या होगा, रुपीज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एरिया गिवन है और मुझे क्या कैलकुलेट करना है, उसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर
14400 मीटर स्क्वायर। मुझे क्या करना है, लेंथ कैलकुलेट करनी है। दिस विल बिकम 14400 का स्क्वायर रूट, तो इसका सिंपली स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। सो 14400, 0 का पेयर, 4 का पेयर, 1 के लिए 1 1 1, 44 प्लस 1 ऐड करेंगे। डिवीजन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 + 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44। ये 0 का पेयर में से एक 0 जो है वो ऊपर चल जाएगा, तो डैट मीन लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड क्या बन जाएगी, जिसका एरिया गिवन है वो बन जाएगी हमारे पास 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड शेप इज 422500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड ऑफ द फेंस। अब वो एक स्क्वायर फील्ड रीजन है जिसका एरिया गिवन है 422500। इसकी एक तो लेंथ कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद अगर इसकी बाउंड्री पर हम क्या करें, फेंस लगाएं, मतलब इसकी जो चारों वॉल्स हैं उस पर फेंस लगाएं, बाड़ लगाएं, तो उसके लिए हमें क्या कितनी लेंथ चाहिए होगी रॉक की। तो एरिया हमारे पास गिवन है 422500 नहीं 422500, 422500 स्क्वायर मीटर। लेंथ के लिए सबसे पहले 422500 स्क्वायर रूट 6 6 36, 625 प्लस 612, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 625। ये 0 का पेयर में से एक जो है वो ऊपर चल जाएगा 650 मीटर। अब वो कह रहे हैं फेंस की जो है वो टोटल लेंथ बतानी है कि वो कितनी होगी। अब एक साइड की जो लेंथ है वो 650 आई है, दूसरी साइड भी 650 होगी, थर्ड साइड भी 650 होगी, और फोर्थ साइड भी क्या होगी 650 होगी। तो चारों वैल्यूज़ को सम कर लें, मतलब सिंपली हम इस साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ फेंस, that will be 4 multiplied by 650, so 4 multiplied by 2600 meter. Next question number 6, a gardener want to plant these trees in his field in such a way that the number of trees in row is equal to the number of rows. How many trees will he plant in each row? वो क्या कह रहा है कि हमारे पास टोटल ट्रीज हैं 122,500, इतने दरख्त हमारे पास मौजूद है। अब वो जो गार्डनर है वो इस तरह से इसको प्लॉट करना चाह रहा है कि अगर वो एक लाइन में 2 दरख्त लगाता है तो वो टोटल 2 ही क्या करेगा, लाइनें बनाएगा। अगर वो तीसरा दरख्त ऐड करता है तो वो 3 लाइनें बनाएगा। अगर वो चौथा दरख्त ऐड करता है तो उसे 4 लाइनें बनानी होंगी। मतलब वो एक स्क्वायर शेप का रीजन बनाना चाह रहा है जिसमें इतने दरख्त मौजूद होंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मुझे ये नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए, तो इस एक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपली इसका क्या करूँगा, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लूँगा। सो नंबर of trees in each row is equal to 122,500 square root. स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं। 122,500 0025 12 3 3 9 325 3 + 3 6 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 325, 0 में से एक 0 ऊपर चला गया। तो टोटल जो ट्रीज़ होंगे एक लाइन में वो कितने होंगे, 350 होंगे, और हमारे पास 350 ही टोटल लाइंस होंगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।